हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंटेंट अच्छे लगे, चैनल मतलब वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग ये सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो, और आप सभी लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपके 30 प्रश्न में से कितनी प्रश्न सही रहा। ठीक है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो भाई, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या सिकंदर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक, जबकि ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो, बरालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो बरालाचा दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है भाई? बताओ, अरुणाचल प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा बच्चों होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए कि बताओ और कौन कौन से दर्रा जो है भाई स्थित है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो जो बोमडिल दर्रा वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। क्या बोमडिल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है मेरा भाई? तो ये भी आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये सब जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। और डिप्पू दर्रा, दिहांग दर्रा, तो लिख लीजिए आप लोग दिहांग दर्रा। ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका अग्निवीर और टी आर्मी के एग्जाम में आता है। तो चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है भाई? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है? अगर आपके एग्जाम में आए कि बताओ केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है वो बच्चों शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय आलू जो अनुसंधान है वो भाई आपका शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है। और जो भाई कानपुर है, एक किसका है दोस्तों? कानपुर आपका दलहन और चीनी का है। ठीक है ना। दलहन और चीनी होगा, दलहन और चीनी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना मेरा भाई। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। चलो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर थ्री में, जो साफ साफ दिया गया है कि राज मंदूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा सवाल हम लोग का है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो बताओ वो कौन सा राज्य है जो विधान परिषद नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा भाई हरियाणा। हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, जो ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? कौन सा राज्य समुदाय तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो भाई गुजरात का राजधानी आपका होगा अहमदाबाद। ठीक है ना, अहमदाबाद। और मध्य प्रदेश का है बच्चों भोपाल। और आप लोग कमेंट में बताओ केरल का राजधानी कहाँ है? आपको जरूर कमेंट करना है। नहीं पता तो सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो कौन सा राज्य कौन सा राज्य समुद्री तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा है भाई? तो वो बच्चों मध्य प्रदेश, जबकि मध्य में स्थित है। ठीक है ना। आपको पता ही होंगे कहाँ पर स्थित है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, देखो, कौन सी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? तो बताओ कौन सी भाई जो पहली महिला थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ जो राज्यसभा की कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? कार्यकाल आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना। कार्यकाल जो होता है मेरा भाई 6 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है ना। आपका कार्यकाल कितना होता है राज्य वर्ष का? तो 6 वर्ष। और इसका मतलब आपको चुनने के लिए आपका न्यूनतम शिक्षण मतलब कितना चाहिए आयु? तो 30 वर्ष होना अनिवार्य है, तब आपको मिलेगा चांस। ठीक है ना। 30 वर्ष आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न का। ओ बच्चों इसका आंसर नहीं होता है ना। तो कौन सा व्यक्ति था? तो ये था बच्चों नारगिस दत्त, जो को ऑप्शन नंबर टू में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? देखो, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? जो लक्षद्वीप है इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर टू में क्या गया? डोगरी। तो बच्चों झारखंड में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। झारखंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना।
कहाँ मिलेगा? तो झारखंड में मिल जाएगा। कर्नल बोला जाता है कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में का बोला जाता है। जो बंगाली है ये बोला जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, तो ये भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो लक्षद्वीप में आपका मलयालम बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? मलयालम बोला जाता है, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न की तरफ जाने से पहले अगर आप सभी को कर रहे हैं, आप सभी अग्निवीर या टी आर्मी की तैयारी, अगर आपको टाइमिंग टेबल नहीं पता है कि हम लोग क्लास का टाइमिंग टेबल क्या है, तो वो लोग जान ले। हम लोग का सुबह 10 बजे होता है मैथ का क्लासेस, जो अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हैं। उसके बाद 3 बजे होता है जीके जीएस का टॉपिक वाइज, जो आपका 3 बजे शाम को देखने मिला। और अभी जो हो रहा है 7 बजे आपका क्या, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, अग्निवीर हो या टी आर्मी। चलो चलते हैं हम लोग सवाल पर। जो 8वां सवाल क्या है बच्चों? मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो यही सब आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक मिनट भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आता है तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताते चलो, ठीक है ना। और कब मिले है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। जो मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? वो मिला था मेरा भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कब मिला है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और पूछा जाए और आपको ये ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 1966 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखो भाई, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? मतलब उड़ीसा का शोक भाई किसे कहा जाता है? महानदी, कोसी, कृष्णा, नर्मदा या क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, महानदी को कहा जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न चल देखो क्या है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ का संकलन किसने किया था बच्चों? तो किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है भाई? देखो जो 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, देवतल झील किस राज्य में स्थित है? बताओ आपका सही आंसर क्या होगा? जो देवतल झीलों से आपका प्रश्न में जरूर मतलब एग्जाम में आपका पूछा जाता है, झील से रिलेटेड, राज्य के राजधानी से रिलेटेड और राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देवतल झील किस राज्य में स्थित है भाई? तो इसका सही आंसर होगा जो उत्तराखंड इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है भाई? देखो 1983 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? जो 1983 में भारतीय टीम का कप्तान था, तो भाई वो कौन था? तो था कपिल देव था। कौन था भाई? कपिल देव, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखो भाई क्या है, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1857 का जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखा है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बी डी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछा कि विश्व कवि के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? विश्व कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाते चलिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है ना। विश्व कवि कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन लोग हम लोग का और बांग्लादेश का दोनों का ही राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, तो बी डी सावरकर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना, बी डी सावरकर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जो 14वां नंबर सवाल है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है भाई? तो बताओ, गुजरात से होकर गुजरती है? जी भाई गुजरात से होकर गुजरता है। राजस्थान से होकर गुजरती है? जी भाई राजस्थान से होकर गुजरते हैं। झारखंड से? जी भाई झारखंड से भी गुजरते हैं। लेकिन तमिलनाडु से आपका नहीं गुजरते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं 15 नंबर सवाल, और हम लोग का जीके का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग का भागना नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी साइंस का भी सवाल करने वाले हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ओके है, पेरियर नामक घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पाया जाएगा? पेरियर नामक घास का मैदान है कहाँ स्थित है भाई? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो भाई ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका इज द राइट आंसर। और जो एक होता है जो वेल्स, वेल्स जो होता है ना, वेल्स आप लोग लिख लीजिएगा। और जो अफ्रीका में पाया जाता है क्या बच्चों? वेल्स आप लोग का कहाँ पाया जाता है भाई? तो वो पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है ना। वेल्स इज द, तो ये अफ्रीका में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का उत्तरी अमेरिका। चलो दूसरा प्रश्न जो हम लोग करेंगे, अभी साइंस का सवाल हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? पुस्तक ऑन वेकेबल
किसकी आत्मकथा है? तो बच्चों ये जीके का प्रश्न आ गया शायद, हाँ। और उसके बाद है, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? पुस्तक अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है भाई? वार्नर, मेरी क्रॉम या कल्पना चावला या मैडम क्यूरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसकी सही आंसर जो होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर 2 यानी मेरी क्रम इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो कि सिडेराइट किस धातु का अयस्क है भाई? तो सिडेराइट जो है ये किस धातु का अयस्क है आपको बताना है, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ चांदी, चांदी किस धातु का अयस्क है, तो चांदी आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, क्यों नहीं पता है भाई? आप लोग वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो, तो आपको कमेंट करना भी जरूरी है। क्योंकि देखो जो सवाल आपको नहीं आता है, अगर मैंने आपको होमवर्क तो दे दिया कि कमेंट करो, आप सर्च करके भी वो बताओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिडराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों, क्या? लोहा इज द राइट आंसर बच्चों। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो बताओ जर्मन सिल्वर जो है बच्चों वो होता है निकेल, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, ठीक है। निकेल, तांबा और जिंक, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो 19वां प्रश्न देखते हैं क्या है बच्चों? मानव द्वारा प्रयोग में ले गए प्रथम धातु है, क्या है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना? तो मानव द्वारा जो पहले हम लोगों ने यूज किया था तो वो था तांबा, क्या? तांबा, जो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न देखो भाई, झारखंड की राजधानी, कहीं कहीं बच्चों जीके का प्रश्न भी है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बदल चलना है। झारखंड की राजधानी भाई कहाँ है? तो राजधानी से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रांची, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ दिया गया है। देखो सर्वाधिक बनाई गई सीमेंट का नाम, सर्वाधिक बनाई गई सीमेंट, तो कौन सा सीमेंट है जिसको सर्वाधिक बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो बताओ इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है कि पोर्टलैंड इज द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। रात्रि में तारे का टिमटिमाना का कारण क्या है भाई? तो रात्रि में तारे जो टिमटिमाता है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो 24वां प्रश्न है बच्चों, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो कच्चे हुआ कच्चे हुआ खाटे फल, कच्चे हुआ खाटे फल आप लोग खाइएगा तो विटामिन डी की स्रोत स्रोत मिलेगा। और क्या है बच्चों? सूर्य के ताप से भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। चलो दूसरा यहाँ विटामिन सी होता है शायद, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दो, नहीं करना है, क्योंकि इसमें डाउट मिल रहा है, तो अगले वीडियो में हम इसको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो देखो भाई 25वां सवाल क्या है बच्चों? देखो विद्युत प्रेस का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत प्रेस का फिलामेंट होता है भाई वो किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, नाइक्रोम, तांबा या चांदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर जो होगा बच्चों नाइक्रोम, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी नाइक्रोम इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्य जरूरी है क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मानव शरीर में वर्षा कहाँ संचित होती है भाई? मानव शरीर में वर्षा कहाँ संचित होती है भाई? बताओ कहाँ होते हैं यार? तो ये होता है उत्तक में, जो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हम लोग का जो है, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? जो रक्त का थक्का होता है ना बच्चों, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है भाई? विटामिन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? विटामिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ, चलो दूसरा प्रश्न देखो कि तीव्र गति से बनने वाला विटामिन, तो कौन है भाई? तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होगा आपका विटामिन डी, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। विटामिन डी होगा आपका राइट आंसर। चलो इसको ठीक कर लो, हम लोग ठीक कर लेते हैं, विटामिन बी को डी कर लो, ठीक है ना, इस डी कर लो। तो विटामिन डी आपका तीव्र गति से बनता है, ठीक है ना। चलो लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताना आप सभी कमेंट करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। और इसी प्रश्न से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। चलो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है, ठीक है ना। चलो चल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।